प्रशासन को उत्तर प्रदेश की लखनऊ में हुई त्रासदी से सबक लेना चाहिए। भिवानी में इस वक्त 100 गैर मान्यता प्राप्त स्कूल व 45 कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। इनमें किसी प्रकार के सुरक्षा के मानक नहीं हैं। इस कारण हजारों बच्चों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने कहा कि यदि ऐसे शिक्षण संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तो एसोसिएशन कड़े कदम उठाएगी और इन स्कूलों की सूची जिला प्रशासन और सरकार को सौंपेगी ताकि कोई अनहोनी न हो। यह एसोसिएशन का मानवीय धर्म भी है। आज एक बहुत दुखद विषय को लेके आप लोगों को याद किया गया है। आप सबको पता है कि लखनऊ में 15 बच्चों की डेथ हुई है कोचिंग सेंटर में। उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। उन स्कूल संचालकों के खिलाफ या जो भी एकेडमी थी उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, वो जेल में भी गए। सरकार का प्रयास अच्छा प्रयास है, परंतु एक बात आप पत्रकार साथियों के माध्यम से मैं जिला प्रशासन भिवानी से पूछना चाहता हूं कि लखनऊ जैसे कांड का वो इंतजार कर रहे हैं क्या कि भिवानी में भी इस प्रकार का कोई कांड हो और किसी के बच्चों की जान जाए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मानवता के नाते से, मानवता को ध्यान में रखते हुए, इंसानियत को ध्यान में रखते हुए बहुत टाइम से, पिछले 6-7 साल से ये जो इलीगल एकेडमियां जिनके पास किसी भी प्रकार की कोई फायर सेफ्टी की व्यवस्था नहीं है, कोई हाइजीनिक नहीं है, कोई बिल्डिंग सेफ्टी नहीं है, कोई किसी भी का नक्शा भी पास नहीं है, और प्रशासन को बार बार बताने के बावजूद पिछले दिनों हमने धरना दिया। जिला प्रशासन ने कहा, लेटर दिया हमें कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा दिया, इनको सील कर दिया जाएगा। क्या बच्चों की जान जाने के बाद उन अकेडमी को सील किया जाएगा जिनके पास कुछ भी नहीं है और रेजिडेंशियल एरिया में वो चल रही है? जहां भी है इस प्रकार की एकेडमी, आप ये जो छोटे स्कूल, प्ले स्कूल जो बिना मान्यता के चल रहे हैं, जिस तरह से लखनऊ में उस कोचिंग सेंटर में बच्चों को ठूस ठूस कर भरा गया था, उसी तरह से यहां भिवानी का भी यही हाल है। तो आपके माध्यम से जिला प्रशासन से मेरा ये प्रश्न है कि आपने स्वयं ये माना है कि ये गलत चल रही है, आपके अधिकारियों ने वहां विजिट करी है, निरीक्षण किया है, छापेमारी की है, उन्होंने खुद कहा है कि ये इलीगल चल रही है, इनके खिलाफ कार्रवाई बनती है, और जिला मजिस्ट्रेट ने, डिस्ट्रिक्ट के हमारे उपायुक्त ने यह कह दिया कि इनको हम 5 दिन के अंदर अंदर सील करेंगे। उन बातों को 2 महीने से भी ऊपर का टाइम हो चुका है। आज तक किसी भी एकेडमी के खिलाफ कोई सीलिंग तो बहुत दूर की बात है, वहां जाके किसी ने ये तक चेक नहीं किया कि इसके पास फायर की एनओसी है या नहीं है, इसके पास बिल्डिंग सेफ्टी प्रमाण पत्र है या नहीं है। सभी नियमों को धत्ता बताकर और वो प्रशासन के नाक के नीचे ये आवाज, और उनकी बसें भी, स्कूल बस जो होती है वो स्कूल की मान्यता लेके उसके बाद उसको बस स्कूल बस वो ला सकता है, और ये तो धड़ल्ले से पैसे का लेन देन करके अधिकारियों से साठ गांठ करके ये एकेडमी और इस प्रकार के जो ये कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, ये शिक्षा माफिया है। और प्रशासन की इनसे क्या मिली भगत है, ये बात जब प्रशासन ने खुद ने मान लिया, खुद ने हमें एक लेटर दे दिया कि प्रशासन वो लगा दिया हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट, और इनको 5 दिन के अंदर अंदर सील किया जाएगा, उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आपके माध्यम से हम सरकार को चेताना चाह रहे हैं, हम जिला प्रशासन को चेताना चाह रहे हैं कि इस प्रकार की अनहोनी होने से पहले ही ये मामला आपके संज्ञान में है, इसके ऊपर आप कार्रवाई करें तो अच्छा रहेगा। एक तरफ वो चीजें, दूसरी तरफ स्कूल हमारे जो चल रहे हैं, स्कूल सभी नियमों की पालना करके, मान्यता लेके सरकार से हर प्रकार का सर्टिफिकेट, हर 3 साल में हमें सर्टिफिकेट देना पड़ता है, हर 3 साल में हमारा रिव्यू होता है, तो और इनके पास कुछ भी नहीं है। तो सरकार और प्रशासन, जिला प्रशासन क्या चाहता है, ये आप लोगों के माध्यम से, आप पत्रकार साथी है, आपका भी फर्ज बनता है कि जहां बच्चों का नुकसान हुआ है, जहां जाने गई है, तो इस प्रकार का हादसा अपने भिवानी शहर में ना हो। तो आप भी इस प्रति संजीदगी दिखाते हुए आप भी इसके ऊपर थोड़ा सा अमल करें। अभी कुछ पत्रकार साथी दिल्ली में और में जा जाके ऐसे सेंटरों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिला प्रशासन को बता रहे हैं ताकि उनको सील किया जा सके। तो भिवानी में भी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि विद्यालय है, सरकार ने स्कूल खोल रखे हैं, प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देकर प्राइवेट संस्थाओं ने बहुत अच्छे स्कूल चला रखे हैं जो सभी नियमों को पालन करके चल रहे हैं, और ये इलीगल जो चीजें चल रही हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। प्राइवेट स्कूल भी कई ऐसे हैं जहाँ पर फायर सेफ्टी का ध्यान नहीं
रखा जा रहा है, तो आपकी संस्था उनको लेकर क्या है? बिल्कुल, देखो, बच्चों की सेफ्टी के मामले में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कहीं भी कोताही नहीं बरतती। जिसको कोई इस प्रकार का स्कूल हमारे संज्ञान में आता है तो हम उसको कहते हैं भाई अपने नॉर्म्स को पूरा करो, और जिला प्रशासन से जो कार्रवाई हम इलीगल के खिलाफ कह रहे हैं वही कार्रवाई उन स्कूलों के खिलाफ भी की जाए जो किसी भी प्रकार का बच्चों के जान माल की जो रक्षा नहीं कर सकते, जो इस प्रकार के सेफ्टी नॉर्म्स को पूरा नहीं करके और वो इस प्रकार का इलीगल काम कर रहे हैं, तो वो भी गलत है, उसको भी हम गलत मानते हैं। ये सिर्फ बीमारी का मुद्दा है या पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारी ये मांग है कि पूरे हरियाणा प्रदेश के इस प्रकार के एकेडमी और कोचिंग सेंटर को चिन्हित करके आइडेंटिफाई करके उनको बंद करने का काम जिला प्रशासन या प्रदेश की सरकार करे। बिहार गवर्नमेंट में अभी आपने देखा हुआ कि दो कोचिंग सेंटर की आपस की लड़ाई थी, बिहार गवर्नमेंट ने एक आदेश पारित कर दिया, एक कानून बना दिया कि स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में कोई भी कोचिंग सेंटर या कोई भी एकेडमी नहीं चल सकती। ये बिहार गवर्नमेंट का कानून आया है, अभी नया कानून आया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस प्रकार का कानून बनाया है, तो ये हरियाणा सरकार भी कानून बना के, और जो स्कूल टाइम के बाद अगर किसी बच्चे को कोचिंग लेनी है तो कोचिंग सेंटर उन नियमों को पूरा करके स्कूल टाइम के बाद उन बच्चों को कोचिंग दे। कार्रवाई नहीं करता है तो प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन इस बात को आगे कैसे रखेगी? क्या कोई एजुकेशन इंद्रेश जी, हमने जो प्लानिंग की है वो ये की है कि जो इस प्रकार के बच्चों को जो स्कूल एडजस्ट करते हैं, जो इलीगल एकेडमी के बच्चों को जो स्कूल एडजस्ट करता है, उसको हम एसोसिएशन से बाहर करेंगे और उसकी शिकायत हम सीबीएसई को भी करेंगे, उसके हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को भी करेंगे और शिक्षा विभाग हरियाणा को भी हम उसकी शिकायत करेंगे, जिला उपायुक्तों को भी हम शिकायत करेंगे जो इस प्रकार के इलीगल स्कूल इलीगल संस्थाओं के जो बच्चों को एडजस्ट करके उनको एनरोल कर रहे हैं। दूसरा, हम हर डिस्ट्रिक्ट में जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे, उनको बताएंगे कि जब सरकार कानून बना रखा है कि स्कूल टाइम के बाद कोचिंग सेंटर या एकेडमी चल सकती है, तो दिन दहाड़े ये नर्सरी क्लास से दाखिला कर रहे हैं, ये गलत है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री से, हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे, उनको भी बताएंगे कि बच्चों की जान को खतरा है, क्योंकि जो बिल्डिंगें हैं वो मकान है छोटे छोटे, उनमें कोई नॉर्म्स नहीं है, एक जीना है, एक दरवाजा है, कहीं से निकासी की। अब लखनऊ में आप देखें ऑटोमेटिक दरवाजा सा था, वो ऑटोमेटिक दरवाजा बंद होने की वजह से बच्चों का दम घुट के बच्चों की जान गई है। तो स्कूलों का जो नियम है वो बहुत बड़े नियम है, उनमें उनके दरवाजे भी 2 होने चाहिए, उनका निकासी का इमरजेंसी का भी होना चाहिए, उनके रैंप भी होने चाहिए, उनके फायर की एनओसी भी होनी चाहिए, उनकी बिल्डिंग सेफ्टी भी होनी चाहिए, उनका नक्शा भी पास होना चाहिए। परंतु ये जो इलीगल एकेडमी जो चल रही है, कोचिंग सेंटर जो चल रहे हैं, किसी के पास कुछ भी नहीं है, किसी व्यक्ति ने बिल्डिंग बना के उनको किराए पे दे दी, कोई भी नॉर्म्स वो पूरा नहीं करते। हमारी दिक्कत ये है। सर, लखनऊ का जो मामला हुआ उस डिपार्टमेंट को या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को ताकि उसके कार्रवाई उस पर्टिकुलर घटना का अवेलेबल करें। हम आज एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा को, हरियाणा के शिक्षा मंत्री को, हरियाणा के मुख्यमंत्री को, जिला उपायुक्त को और सीबीएसई के चेयरमैन को और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन को आज पत्र लिख रहे हैं कि ये जो हादसा हुआ, इस प्रकार का हादसा हमारे भिवानी में ना हो, पहले ही आप इस पे संज्ञान ले लें तो बच्चों की जान जाने से बच सकती है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने वो जो इलीगल जो कोचिंग सेंटर था वो पहले 2016 में उसको रिजेक्ट कर दिया था, उसके बाद बिल्डिंग सेफ्टी का उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था, उसके बाद भी अधिकारियों ने अंडर टेबल कुछ ना कुछ ले देकर उसको पास कर दिया, और वो ये बच्चों की जान जाने का कारण ये अधिकारी। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर में से कितने स्कूल या ऐसी संस्थाएं मानती है जो लीगल तरीके से ऐसी घटनाओं की कोई संख्या हो तो आप बता पाएं? भिवानी प्रॉपर में 45 ऐसी एकेडमी है जो जिला प्रशासन ने ये माना है, जिला प्रशासन ने जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उनका निरीक्षण भी करवाया और ये माना है कि ये गलत है। डीए भिवानी ने डीसी भिवानी को ये चिट्ठी दी कि ये 45 कोचिंग सेंटर या एकेडमी है जो किसी भी नियम को का पालन नहीं कर रहे हैं और ये इलीगल चल रहे हैं, और 100 के करीब स्कूल है, प्ले स्कूल जो छोटे स्कूल है, गरीब मोहल्ले में जो स्कूल है, अगर ऐसे गरीब मोहल्ले में स्कूल वो नाम के स्कूल है, बच्चों का भविष्य खराब करने का, क्या उनके पास कोई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई मान्यता है, कोई परमिशन, किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इलीगल चल रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार द्वारा मान्यता जिनको मिली हुई है वो विद्यालय चले, या सरकार ने जो अपने विद्यालय बना रखे सरकारी स्कूल है। हम पेरेंट्स से भी आग्रह करते हैं
कि इस प्रकार की संस्थाओं में जिनके पास कुछ नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों का शोषण करने का काम करते हैं, अभिभावकों का शोषण करने का काम करते हैं, जिन्होंने ये शिक्षा का माफिया है, इसको तोड़ना जरूरी है ताकि हरियाणा प्रदेश के बच्चे का विकास हो, हरियाणा प्रदेश का बच्चा ठीक शिक्षा ले। गलत है। अगर मेरा कोई प्राइवेट स्कूल अपने स्कूल को एकेडमी कहता है तो ये बड़ी निंदनीय बात है, बड़े शर्म की बात है। ऐसे स्कूलों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उसकी मान्यता तो स्कूल की है, सरकार ने उसको मान्यता स्कूल के नाम से दे रखी है, उसने बोर्ड एकेडमी का लगा दिया, वो बिल्कुल गलत है। उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए, वही कार्रवाई उसके खिलाफ बढ़ती है। जो एकेडमी शब्द यूज नहीं कर सकता, जब सरकार ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उसको मान्यता स्कूल के नाम से दे रखी है, एक एजुकेशन संस्था के नाम से दे रखी है, तो उसका एकेडमी लिखने का कोई मतलब ही नहीं पड़ता। बच्चों से पता नहीं क्या चाहता है, पेरेंट्स शॉर्टकट चाह रहा है। पेरेंट्स ये चाहता है कि हमारा बच्चा तो छठी क्लास में इंजीनियर हो जाए, हमारा बच्चा तो छठी क्लास में नीट क्लियर कर ले। ये जो शॉर्टकट का जो रास्ता अपना रहा है, पेरेंट्स अपना रहे हैं, वो गलत है। हम पेरेंट्स से बार बार आग्रह करते हैं कि 12वीं तक की शिक्षा बच्चे की स्कूल में होनी चाहिए। बच्चा संस्कार भी सीखता है, बच्चा संस्कृति भी सीखता है, और बच्चा जब सामूहिक रूप से पढ़ता है, टीचरों के सामने बैठ के पढ़ता है, यहां तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ टाइम पास करने का काम है। पेरेंट्स कामकाजी वो सोचते हैं कि बच्चा वहां 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, शाम को 4 बजे तक, 5 बजे तक वहां रहेगा तो घर में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये पेरेंट्स अपनी मर्जी से ऐसा काम करें, जो गलत है बिल्कुल। सर, जैसे संस्कृति की बात, मोरल एजुकेशन की बात आपने, तो जो जितने भी इंस्टीट्यूट है या जो भी बोर्ड है, बोर्ड की परीक्षा में नंबर नहीं जोड़ते, सिर्फ बच्चे सब्जेक्ट कहने को ऐसी मांग करने की जरूरत महसूस होती है कि बोर्ड में इंद्रेश जी, संस्कार नंबरों के लिए नहीं होते। संस्कार तो बच्चे की जीवन शैली अच्छी हो, बच्चे के संस्कार अच्छे होंगे तो उसकी जीवन शैली अच्छी होगी, और उसकी जीवन शैली को ठीक करने के लिए बच्चे को संस्कार जरूरी है। अगर इसके नंबर नहीं मिलते तो भी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट बोर्ड या एजुकेशन डिपार्टमेंट लागू करता है तो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि एक मोरल एजुकेशन का एक चैप्टर हो और उसका पेपर भी होना चाहिए, क्योंकि आजकल ये नंबरों की ज्यादा वो है, मारामारी है, तो उसमें एक सब्जेक्ट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है।